सोचिए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और उस पर एकदम से कोर्ट ने लगा दी है रोक। क्या है पूरा मामला, कौन सही है और कौन गलत? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी लीगल बैटल के बारे में जिसमें फैमिली, पैसा और सच सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। नमस्ते, मैं वलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल लीगल केस के, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली है बड़ी राहत और दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने बदल दिया है पूरा गेम। आखिर क्यों कोर्ट ने संजय कपूर की प्रॉपर्टी पर लगा दी है रोक? क्या है विल का कंट्रोवर्सी और आगे क्या हो सकता है? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे केस की बैकग्राउंड की। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी साल 2003 में हुई। दोनों बॉलीवुड के एक पॉपुलर कपल रहे, लेकिन 13 साल बाद यानी 2016 में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं जो अब इस लीगल बैटल के सेंटर में हैं। तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया कपूर से शादी कर ली और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2025 में संजय कपूर के अचानक निधन के बाद प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कपूर के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें रियल एस्टेट्स, कंपनी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल असेट्स सब शामिल हैं। यही से शुरू होती है असली कहानी। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी मां के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की लीगल एज है और उन्हें प्रॉपर्टी में उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उन्होंने प्रिया कपूर पर सीरियस आरोप लगाए। बच्चों का कहना यह है कि प्रिया कपूर विल के साथ छेड़छाड़ कर रही है और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट से डिमांड की है कि जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाए, यानी ना कोई बेच सके, ना ट्रांसफर कर सके और ना ही किसी तरह का फाइनेंशियल चेंज हो। अब यहाँ एंट्री होती है दिल्ली हाई कोर्ट की, जहां जस्टिस ज्योति सिंह ने इस केस को सुना। कोर्ट ने सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि विल पर ऑलरेडी डाउट उठ चुके हैं और दोनों तरफ से एलिगेशंस हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना ज़रूरी है। और इसी के साथ कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक संजय कपूर की किसी भी प्रॉपर्टी को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ना ही किसी के नाम किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिया कपूर किसी भी कंपनी शेयर्स में चेंज नहीं कर सकती, ना ही प्रोविडेंट फंड से पैसा निकल सकती है और ना ही किसी आर्टवर्क या पर्सनल एसेट को बेच सकती है। यानी एक तरफ से पूरी प्रॉपर्टी पर लीगल लॉक लग गया है। अब ये फैसला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे करिश्मा कपूर के बच्चों के राइट्स टेम्परेरी सिक्योर हो गए हैं। अगर कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देते तो शायद प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र हो सकता था, जो बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ऐसे केसेस में सबसे बड़ा मुद्दा होता है विल की ऑथेंटिसिटी। अगर विल जेन्युइन है तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि विल में छेड़छाड़ हुई है तो पूरा केस उल्टा पड़ सकता है। और इसी वजह से अब नेक्स्ट हियरिंग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि संजय कपूर की विल असली है या नहीं। क्या उसमें कोई मैनिपुलेशन हुआ है और कौन सच बोल रहा है, करिश्मा कपूर के बच्चे या प्रिया कपूर? ये केस सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक हाई स्टेक लीगल बैटल बन चुका है, जहां इमोशंस के साथ साथ करोड़ों का दांव लगा हुआ है। ऐसे केसेस बॉलीवुड में पहले भी देखे गए हैं, जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ने सालों तक कोर्ट में जगह बनाई रखी है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट ने इनिशियल स्टेजेस पर ही प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। अब सबकी नज़रें होगी नेक्स्ट हियरिंग पर, जहां ये डिसाइड होगा कि आगे का लीगल प्रोसेस क्या होगा। क्या बच्चों को उनका हक मिलेगा या प्रिया कपूर अपनी तरफ से विल को प्रूव कर पाएगी? ये सब आने वाले वक्त में क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात तो पक्की है कि कोर्ट के इस डिसीजन ने गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है और अब बिना कोर्ट के ऑर्डर के प्रॉपर्टी का 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकता।
तो आपका क्या कहना है इस पूरे केस में? क्या कोर्ट का ये फैसला सही है और क्या आपको लगता है कि बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।